तो क्या हाल है दर्शकों, मैं तुम्हारा भाई टैकिंग। वीडियो पे आए हो तो एंड तक जरूर देख के आना। तो चलो हम बात कर लेते हैं एमएस धोनी के बारे में। तो एमएस धोनी के साइलेंस ओवर दी झारखंड स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। जहाँ गाइस करेंटली रांची में आप लोगों ने सुना ही होगा, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एंड सिंस एमएस धोनी रांची के प्रोबेबली मोस्ट फेमस पर्सन होंगे, बट स्टिल अभी तक वो प्रोटेस्ट के बारे में ना कोई स्टेटमेंट दिए ना अपीयरेंस दिए। तो इस चीज को लेकर कुछ लोग उन्हें क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया। स्पेशली एक इंटरव्यू वायरल जा रहा है जहाँ पर ये पर्सन कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ बोला ही नहीं है, जबकि वो रांची में ही है अभी। इतना तो उन्हें सोचना चाहिए ना कि जहाँ की वो निवासी है, कहीं ना कहीं उन्हें नैतिक तौर पर समर्थन देना चाहिए। आप आ नहीं सकते हैं, लेकिन कम से कम सोशल मीडिया में स्टूडेंट्स के हित में कुछ कह तो सकते हैं। तो यार बहुत सारे लोग उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बट कुछ फैंस उन्हें डिफेंड भी कर रहे हैं ये बोलते हुए कि अनफॉर्चुनेटली वो कुछ पोस्ट या ट्वीट नहीं कर सकते ये सब मैटर्स में, बाउंड बाय द प्रोटोकॉल ऑफ बीसीसीआई एंड द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। बट यार व्हाइल ऑन दिस टॉपिक तो पूरब झा को भी हेट मिल रहा था कि वो झारखंड स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के लिए क्यों नहीं अपना आवाज उठा रहे। जंतर मंतर के समय तो वो बहुत स्टोरीज एंड रील्स वगैरह डाल रहे थे, काफी सारे लोग उन्हें ट्विटर में कॉल आउट किए इस चीज के लिए। तो फाइनली कल उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में एक रील शेयर किया झारखंड स्टूडेंट्स के सपोर्ट में, एंड ऊपर में उन्होंने लिखा, इंडियन मीडिया इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज इसे कवर करिए। हमारे देश में पढ़ने लिखने के लिए इतनी स्ट्रगल नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं मार्क ज़करबर्ग एंड पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में। तो क्या मार्क ज़करबर्ग ने पीएम नरेंद्र मोदी को सॉरी बोल दिया? जहाँ कल मैंने आप लोगों को बताया था कि पीएम मोदी के वीडियो टेक डाउन को लेकर पार्लियामेंट्री पैनल ने बोल दिया मार्क ज़करबर्ग को सॉरी बोलने के लिए। वेल अकॉर्डिंग टू सम गवर्नमेंट सोर्सेज बताया जा रहा है कि मार्क ज़करबर्ग ने पर्सनली अपना अपॉलॉजी सेंड किया है पीएम नरेंद्र मोदी को। उन्होंने फर्स्टली अपॉलोजाइज किया फॉर द प्रेजेंस ऑफ अब्यूज मटेरियल, डीप फेक कंटेंट एंड जो ऑपरेशनल गलतियां उनके कंपनी कर रहे हैं, इन सारी चीजों को लेकर वो अपना अपॉलॉजी सेंड किए। मेटा के जो चीफ ग्लोबल अफेयर्स ऑफिसर है वो पर्सनली मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ऑफिशियल्स के साथ मिले एंड उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के पोस्ट को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए अपॉलोजाइज किया। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं रणवीर शोरे के बारे में। तो रणवीर शोरे ट्विटर में सबको गालियां देने लगे यार। ये एक्टर रणवीर शोरे को आप लोग जानते होंगे, पास्ट में वो प्रो गवर्नमेंट स्टेटमेंट्स वगैरह दिए हुए हैं। रिसेंटली उनका ये वाला रील वायरल हुआ था, आपने देखा ही होगा, अनुपम खेर एंड बोमन ईरानी के साथ वो टिकटॉक मीम को रिक्रिएट कर रहे थे। तो इसी वीडियो को रीपोस्ट करते हुए एक पर्सन ने लिख दिया था, लाइन ऑफ मोदी जी मूड डिस्ट्रीब्यूशन। रणवीर ने क्या किया पता है? उस पर्सन का डीपी का स्क्रीनशॉट लेकर वो कैप्शन में लिख दिए, फोन अपने मुंह से थोड़ा दूर रख, बीकेएल डैश नहीं है। अब बहुत सारे लोग उन्हें क्रिटिसाइज करने लगे कि आप एक वेटरन एक्टर होते हुए यंग गर्ल को ऐसे बोलते हो सोशल मीडिया में आकर। तो एक जगह उन्होंने कमेंट डाला, शट द एफ अप हिपोक्रेट, अपने फैमिली के वुमेन के बारे में चिंता करो, who have to deal with a dash like you। फिर एक और वुमेन ने जब उनके खिलाफ ये लंबा सा पोस्ट डाला था कि तुमने आज अपनी औकात दिखा दी, कितना चीप बिलो द बेल्ट रिमार्क तुमने पास किया एक लड़की के खिलाफ, तो वो बस ये ब्ला ब्ला वाला गिफ अपलोड किए विद अ मिडिल फिंगर इमोजी। एक और वुमेन ने लिखा, हे रणवीर यू मिडिल एज्ड इंसेल who looks like shit in his profile picture, you are welcome। तो वो उनके डीपी को पोस्ट करते हुए कहते हैं, नदी पर बहते हुए इस शव को मेरा नमन। एंड फाइनली सबको एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा, मैन और वुमेन, बॉय और गर्ल और एनीथिंग इन बिटवीन, अगर तुम मुझे गाली दोगे तो तुम्हें वो इंटरेस्ट के साथ वापस मिलेगा, क्राई ऑल यू वांट। फिर वो हिपोक्रेसी कॉल आउट करते हुए कहे, गालियां देने को जेंजी की भाषा बताते हैं और जब वही भाषा में हम जवाब दे देते हैं तो वो गालियां बन जाती है। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं आर यू हंग्री वर्सेस लाली छग्गानी के बारे में। तो फूड ब्लॉगर आर यू हंग्री जब कोलकाता के वायरल कचौड़ी वाले लाली छग्गानी से मिलने गए थे, उन दोनों के बीच में भयंकर कलेश हो गया यार। उन्होंने वीडियो पोस्ट किया, आप लोग देख सकते हो। नहीं रोड मेरी है, चलिए नहीं मतलब का क्या कर रहा है, यूट्यूब पर उल्टा पुल्टा लिखा है मेरे बारे में। ठीक है मैंने लिखा है, आज के बाद कभी दुकान नहीं आएगा। मत आइए इस रोड पे, नहीं खींच रहा था, नहीं किस खींचेगा, मेरा दुकान में नहीं खींचेगा, नहीं खींचेगा, नहीं खींचेगा, पता लगा। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं भुवन बाम, आशीष चंचलानी एंड हर्ष बेनीवाल के बारे में। तो क्या भुवन बाम, आशीष चंचलानी एंड हर्ष बेनीवाल के बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो गया? गाइस इफ यू डोंट नो तो भुवन बाम अपना न्यू परफ्यूम ब्रांड रिसेंटली लॉन्च किए जिसका नाम है सरकार। काफी प्रीमियम कलेक्शन उन्होंने रिलीज किया, आप प्राइस देख सकते हो, 1200 से 2000 तक के प्रोडक्ट्स है। एंड इफ यू डोंट रिमेम्बर तो मैं आपको बता दूं तो रिसेंटली हर्ष बेनीवाल भी अपना परफ्यूम ब्रांड लॉन्च किया था एंड उससे पहले आशीष चंचलानी भी। तो एक पर्सन ने उनके पोस्ट के नीचे कमेंट कर दिया, हर्ष बेनीवाल
या आशीष किसका परफ्यूम लो? तो भुवन जवाब देते हैं मजाक करते हुए, दोनों का ले लो बट लगाना मेरा वाला। फिर एक और पर्सन उनके ब्रांड से रिलेटेड कुछ बोले, ऑनेस्टली स्पीकिंग सरकार नाम सुन के कोई हाई एंड ब्रांड जैसा नहीं लगता है, कोई और नाम नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि भाई आइडिया यहाँ पर हम लोग का ये था कि हम लोग एक इंडियन नेम डालना चाहते थे टू द वर्ल्ड, कब तक यूरोपियन नाम लेते रहेंगे। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रणीत मोरे के बारे में। तो फाइनली प्रणीत मोरे अपना कमबैक करने वाले हैं। यस, उनका 370 बिरयानी वाला जो कंट्रोवर्सी हुआ था उसके बाद फर्स्ट पोस्ट उनके तरफ से ये आया जहाँ पर एक पोस्टर उन्होंने डाला विद द टैग घायल, स्टैंड अप कॉमेडी स्पेशल बाय प्रणीत मोरे, और वो नीचे कैप्शन में भी लिखे, मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ क्या हुआ बट आई कैन चूज हु आई बिकम बिकॉज ऑफ इट। घायल मेरा स्टोरी होगा ऑफ दैट जर्नी बिगिनिंग इन मुंबई। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं जट प्रभजोत के बारे में। तो जट प्रभजोत अपने एक बाइक को बेचकर आसाम चैरिटी के लिए फंड्स रेज किए। यस, वो अपना एक पर्सनल बाइक को सेल कर दिया एंड आगे उन्होंने क्या स्टेप्स लिया आप लोग देख सकते हो। जी अभी मैं जिस घर में रह रहा हूँ ना, वो घर बनाने के लिए मैंने अपनी 2 बाइकें बेची थी और अभी हम क्या कर रहे हैं, हम ये वाली बाइक बेच रहे हैं और इसको बेच के हम क्या करने वाले हैं, असम में 5 घर की ड्यूटी लेने वाले, 5 घर हम वहाँ पे बनवाएंगे। जी ये हमने लिया है वहाँ के लिए सोलर लाइट 100 पीस। फाइनली हमने बर्तन ले लिए हैं। हम एक फैमिली को क्या क्या दे रहे हैं, एक दे रहे हैं पतीला जिसमें बच्चे का खाना दूध वगैरह गर्म हो सकता है, एक दे रहे हैं कढ़ाई जिसमें सब्जी वगैरह बन सकती है, सारे परिवार को 2 थाली, 2 ग्लास, एक करछी, एक चाकू और कुकर। सारा सामान इकट्ठा करके हम पहुंच गए। अब हमें नहीं पता हमारी हाईलाइट का पूरा आएगा नहीं आएगा, लेकिन कोशिश पूरी करेंगे। 4 पेटी हमने कैन भी मंगा लिया, सारा सामान लेके हम पहुंच रहे हैं आसाम। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट दी आसाम फ्लड्स चैरिटी, तो ट्रिगर्ड इंसान जो 70 लाख रुपए रेस किए थे वो एंड फुकरा इंसान मिलकर आसाम जाकर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यस, लाइव इंसान में 50 घंटा नॉन स्टॉप स्ट्रीम के बाद ट्रिगर्ड इंसान ने 70 लाख रुपए रेस किए थे। पहले वो इसे डोनेट करने वाले थे बट अब उन्होंने डिसीजन लिया कि वो एंड फुकरा इंसान पर्सनली आसाम में जाकर ये फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू द विक्टिम्स। आप लोग खुद देख लो उन्होंने अपने व्लॉग में क्या कहा। 20-30 तक हो जाएगा मैक्स, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, बट 70 लाख एक बहुत ही ज्यादा बड़ी अमाउंट है। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो निश्चय को ये है कि जो ये पैसा इकट्ठा हुआ है ये असम के लोगों तक पहुंचे, सही हाथों में जाए। मैं बेसिकली ये चाहता हूँ कि इंस्टेड के हम ऐसे डोनेट कर दे पैसे कहीं पे किसी के थ्रू पहुंचवाने की जगह, बिकॉज यू नेवर नो उसमें 1-1 रुपए का फिर वो हिसाब के वो एक्चुअली में लोगों तक गया कि नहीं। द बेस्ट थिंग इज कि खुद जाए वहां पे आसाम में जाके एंड ऑन फील्ड सारा काम करे। एंड अभिषेक ने ऑलरेडी ऐसे पहले वो कर चुका है, लाइक 1 दिन का सीएम बना था तब इसने एक पूरा विलेज अडॉप्ट किया था, हाउसेस वगैरह रिकंस्ट्रक्ट वगैरह करवाए थे। तो मैंने इसको यही सजेस्ट करा, मैंने कहा कि क्यों ना असम जाके हम एक्चुअली में वो पैसा जो है सारा का सारा वहां पे ऑन फील्ड लगाएं एंड 1-1 रुपए का हिसाब जो है वो फिर हम लोगों को दिखा भी पाएंगे। एनीवेज टॉकिंग अबाउट फुकरा इंसान, तो उनके YouTube चैनल में एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है। यस, फॉर सम रीजन उन्होंने बताया कि उनके YouTube चैनल से नोटिफिकेशंस जा ही नहीं रहा उनके सब्सक्राइबर्स को। आप खुद सुन लीजिए उन्होंने क्या बताया। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, हमारे जो फुकरा इंसान चैनल है उस पर थोड़ा सा इशू चल रहा है। YouTube इज नॉट पुशिंग दैट चैनल, उस पर मतलब नोटिफिकेशंस नहीं आ रही। अभी आप स्क्रीनशॉट ही सामने देखोगे, मैंने यहाँ लगाई दिया होगा। अगर आप देखोगे नोटिफिकेशन क्लिक रेट 0, नोटिफिकेशन से पहले हमारे को 1.5-2 लाख 3 लाख 5 लाख व्यूज भी आते थे, बट अभी नोटिफिकेशन व्यूज हैव गॉन डाउन। आई डोंट नो व्हाई YouTube नोटिफिकेशन नहीं भेज रहा है। एंड आई वांट यू गाइस चैनल पे जाके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो, बिकॉज आई हैव मेड अ लॉट मोर वीडियोस एंड मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। एंड अभी थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो लेट्स सॉल्व इट टुगेदर। YouTube से वैसे बात चल रही है एंड आई होप जब तक ये वीडियो जाएगी उसके 3-4 दिन 5 दिन में रिजॉल्व हो। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं विराट कोहली एंड शाहरुख खान के बारे में। तो शाहरुख खान विराट कोहली को बीट करके बन चुके हैं इंडिया के मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी। ये पूरा लिस्ट आप पॉज करके रीड कर सकते हो। नंबर 1 में आए SRK विद 1700 करोड़, नंबर 2 में रणवीर सिंह 1550 करोड़, थर्ड में विराट कोहली 1500 करोड़ एंड बाकी आप लोग देख सकते हो सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, आलिया भट्ट, ये लोग भी है। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं रोनाल्डो की फियांसे जॉर्जिना के बारे में। तो रोनाल्डो की फियांसे जॉर्जिना को जब उनके बॉडी को लेकर ट्रोल किया जा रहा था इंटरनेट पे, तब मेसी की वाइफ उनके सपोर्ट में आई। यस, बेसिकली वेकेशन फोटोज उनके कुछ लिए गए थे जहां पर उनके बॉडी को लोग ट्रोल करना स्टार्ट कर दिए कि भाई ये फिटनेस फ्रीक है, तब भी देखो कितना खराब हो गया है बॉडी। तो इसके बाद वो अपने इंस्टाग्राम में अपना एक सेल्फी लेते हुए नीचे कैप्शन में लिखी, मेरा बॉडी चेंज होगा, सब वुमेन का बॉडी चेंज होता है विद टाइम एंड आई होप ऐसा होते रहे बिकॉज दैट विल मीन आई एम स्टिल लिविंग। मैं 6 वंडरफुल बच्चों की माँ हूँ एंड मैं सबसे बस इतना ही चाहती हूँ कि सब ग्रो करे विद गुड वैल्यूज व्हिच इंक्लूड्स कि किसी के फिजिकल अपीयरेंस में हमें जजमेंट नहीं देना चाहिए। नाउ ऑब्वियसली बहुत सारे लोग उनके सपोर्ट में आए, बट मेसी की जो वाइफ है उन्होंने भी इस पोस्ट के नीचे कमेंट किया विद क्लैपिंग इमोजीज प्रेजिंग हर फॉर स्पीकिंग अप अगेंस्ट ऑल दोस ट्रोल्स। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं आर माधवन के बारे में। तो आर माधवन धुरंधर के प्रोपेगेंडा टैग पर फाइनली रिप्लाई दिए। यस, फर्स्टली उन्हें प्रो गवर्नमेंट मूवीज एंड प्रो गवर्नमेंट स्टेटमेंट्स देने के लिए कुछ लोग संघी का टैग दे दिया उन्हें ट्रोल करते हुए। इस चीज पर फर्स्टली उन्होंने रिप्लाई दिया कि मैं कभी भी किसी पार्टी या फिर उसके लीडर्स
क्रिकेटर्स के खिलाफ कुछ शेयर ही नहीं किया। अगर किसी ने कुछ अच्छा किया है मैंने बस उसे एम्पलीफाई किया। जब एक पर्सन चीफ मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होते हैं, इट्स माय ड्यूटी टू सपोर्ट देम। मैं कमेंट्स रीड करता हूँ बट उससे मेरा डिसीजन मेकिंग अफेक्ट नहीं होता। एंड बात रही धुरंधर की, जो उसे प्रोपेगेंडा टैग किया गया, उन्होंने कहा धुरंधर एज अ फिल्म इज सेट इन पाकिस्तान। उसमें जो भी हुआ गुड और बैड, इट शोज कि कैसे इंडिया अफेक्ट होता है। इसमें प्रोपेगेंडा वाली बात ही क्या है मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं पान मसाला एड्स के बारे में। तो क्या वो पान मसाला एड्स प्रमोट करने वाले एक्टर्स एंड क्रिकेटर्स के खिलाफ फाइनली एक्शन लिया जाएगा? रिसेंटली फूड फार्मर का कोलैब आया था विद IAS तुकाराम मुंडे, एंड यहाँ पर वो इस टॉपिक के बारे में बात करते हुए क्या कहे आप लोग खुद सुन सकते हो। पान मसाला में बड़े से बड़े बॉलीवुड एक्टर्स प्रमोट कर रहे हैं, इनफैक्ट कुछ क्रिकेटर्स भी प्रमोट कर रहे हैं। हाउ कैन वी स्टॉप दिस फ्रॉम हैपनिंग? मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट इज इलीगल, इज अनलॉफुल। प्रोडक्ट है वो अनलॉफुल तो ही है, ब्रांडिंग है वो भी अनलॉफुल है, लेकिन जो कर रहा है वो भी अनलॉफुल। दोज हु आर एक्चुअली एडवर्टाइजिंग इट एज एन एक्टर और एक्ट्रेस और somebody, if they are advertising something which is misleading, is also illegal and it is punishable. So we are working on it. FASA is also working on it. In the forthcoming days, you will definitely see some actions. Those who are. तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं रणबीर कपूर के बारे में। तो ये एक्ट्रेस रणबीर कपूर को बोल रही है कि सॉरी बोलो। बेसिकली निकिता रावत रणबीर कपूर को कॉल आउट की उनके एक पुराने इंटरव्यू क्लिप को लेकर कि कैसे खाना खाते वक्त उन्होंने कहा था आई एम अ बिग बीफ गाय, मेरे को बहुत पसंद है बीफ। अभी वो रामायण मूवी में लॉर्ड राम को पोर्ट्रे करने वाले हैं, तो निकिता ने कहा कि रणबीर का भी जो कास्टिंग हुआ है लॉर्ड राम, उन्हें ये स्टेटमेंट को पब्लिकली एड्रेस करना पड़ेगा। ये माइथोलॉजिकल फिल्म्स खाली एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता, ये कल्चरली एंड स्पिरिचुअली बहुत कनेक्टेड होता है लोगों से, एंड इसलिए इट्स वेरी सेंसिटिव। उन्होंने अपने सपोर्टर से अपील किया कि #बॉयकॉट रणबीर कपूर को यूज करो जब तक कि वो अपोलोजाइज नहीं करते हैं अपने पास स्टेटमेंट के लिए। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं 3 डॉटर्स के बारे में जो कि अपने फादर के लास्ट राइट्स को अटेंड की थ्रू अ वीडियो कॉल, जहां बेसिकली एक एल्डरली मैन ओल्ड एज होम में गुजर गए थे, अकेले रह रहे थे वो, एंड जैसे वो गुजरे ओल्ड एज होम के मैनेजमेंट ने डॉटर्स को कांटेक्ट करके इन्फॉर्म कर दिया, एंड वो उनसे फ्यूनरल अरेंजमेंट्स को लेकर भी डिस्कशन स्टार्ट किए। जिसके बाद वो डॉटर्स ने एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट किया कि हम लोग ऑनलाइन 5100 आपको ट्रांसफर कर दे रहे हैं, जो भी कॉस्ट होगा, बाकी आप उधर ही लास्ट राइट्स कंडक्ट कर दो, हम लोग बस वीडियो कॉल में देख लेंगे। ओल्ड एज होम के डायरेक्टर जो है वो पर्सनली सुपरवाइज किए सारे अरेंजमेंट्स को, एंड वर्चुअली उन्होंने ये सब कुछ फैसिलिटेट भी कर दिया वीडियो कॉल में। इसके बाद जब मैनेजमेंट ने फैमिली को रिक्वेस्ट किया कि एटलीस्ट 20 तारीख से पहले आप अस्थि उनका आकर ले लो, तो इस पर यंगेस्ट डॉटर कहती है अच्छा देख लेते हैं, अगर होगा पॉसिबल तो आ जाएंगे। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं ड्रंक पुलिस ऑफिसर के बारे में जो कि रेलवे ट्रैक में जाकर पुलिस PCR वैन को चला दिया। ये सीरियसली सोशल मीडिया में क्लिप सरफेस कर रहा है, एंड आई विटनेसेस वहां से कहे कि वो जो पुलिस ऑफिशियल है ड्रंक कंडीशन में कंट्रोल लूज कर दिया था, एंड वो रेलवे ट्रैक में घुसा दिया था गाड़ी को। एक वीडियो भी वहां से आया जहाँ पर लोग वो पुलिसमैन से पूछ रहे थे क्या हो गया, तो वो कह रहे थे मैंने बस थोड़ा सा ही पिया था, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि गाड़ी यहाँ पर कैसे पहुंच गया। इसके बाद ऑब्वियसली पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया गया, व्हीकल को निकाला गया, एंड फिर वहाँ के सीनियर ने स्टेटमेंट दिया कि हम लोग वो पुलिस ऑफिशियल के खिलाफ इंक्वायरी स्टार्ट कर दिया है, उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स का एक्शन लिया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक शॉकिंग वायरल वीडियो के बारे में। तो एक स्ट्रीमर जब लाइव थे स्ट्रीट्स में, वो स्पाइडरमैन का सूट पहने हुए थे, रैंडमली साइड से एक वुमेन आकर उनके प्राइवेट पार्ट को टच करके चली गई। लाइक सीरियसली क्या हुआ था वीडियो में, पहले आप क्लिप देख लो, देन मैं आप लोगों को आगे का स्टोरी बताऊंगा। Kids are freaking so amazing. Hey, Spider-Man. Hey, how? Ooh, it's big. What was that? You guys knew her? What the? Why everybody laughing? That shit was not funny. I got violated. ऑब्वियसली वो स्ट्रीमर एकदम हैरान रह गए थे, ही वाज शॉक्ड कि मेरे साथ ये क्या हो गया, एंड लोग भी कॉल आउट करने लगे उस वुमेन को कि उन्हें जेल होना चाहिए, ऐसे कैसे वो रैंडमली किसी को भी करके चली जा सकती है। बट गेस व्हाट, इसके बाद वो वुमेन ने सोशल मीडिया पोस्ट के नीचे कमेंट डाला दैट्स मी एंड आई कैन कंफर्म ही लाइक्ड इट। तो कुछ लोगों के मन में सवाल उठ रहा है क्या ये फेक था, स्क्रिप्टेड था। लोग कॉल आउट कर रहे हैं वो स्ट्रीमर को कि भाई अगर तो तुमने ये स्टेज किया ना, दिस इज रियली रॉन्ग। तो गाइस वीडियो के एंड तक आए हो तो एक लाइक नहीं तो एक सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक यू।